इमाद वसीम ने ये डिसाइड किया कि पीएसएल का जो है ना प्रिलिमिनरी राउंड, मतलब शुरू वाला पोर्शन है जिसमें ग्रुप स्टेजेस के मैचेस थे, उसमें बस लोगों को इतना पता होना चाहिए कि इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे हैं। बस ये जब भाई साहब प्ले ऑफ शुरू हुए हैं ना, और जो 3 मैचेस आखिरी खेले हैं इमाद वसीम ने कराची के क्रिकेट स्टेडियम में, सर इमाद वसीम ने कहा कि भैया अब हम बताएंगे कि हम सिर्फ खेल नहीं रहे, हम पेल भी रहे हैं। और इमाद भाई ने भाई साहब क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड से बाहर भी, ठीक है ना। वो जो इमाद भाई ने लेफ्ट हैंड में सुट्टा जला के जो यूं करके कश लिया ना, वो ये बताता है कि प्रो लेवल है, मीडियोकर नहीं है, अर्ली वो जिसे कहते हैं ना वो वाले नहीं है, वो क्या उसको कहते हैं, वो नए नए करने वाले। अब नए वालों को तो यही नहीं पता लगता सिगरेट कहाँ रखने हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं। वो बेचारे तो यूं करके कोई सिगरेट पी रहा हो तो वो टेंशन में आ जाते हैं कि ये कौन सा तरीका ईजाद किया हुआ है ऐसे सिगरेट पीने का। उनको इस वाले तरीके का पता ही नहीं होता, ये वाला ना, ये देखा हुआ ना वो पुराने चाचों वाला, इनको नहीं पता। तो इमाद भाई ने वो जो यूं करके यूं बताया ना, उससे इमाद भाई का पता चल जाता है कि प्रो लेवल है। और लगता है कि बीड़ी शीड़ी भी छिकी हुई है। नॉर्मली अगर बीड़ी को इस तरीके से रख के पियो तो, बट खैर मैं यहाँ पर तुम लोगों को स्मोकिंग के लेक्चर नहीं देने आया, हम इमाद भाई पे बात करेंगे। तो इमाद भाई का ये जो सुट्टा लगाने वाली फुटेज है ना, ये हो गई वायरल, फुल टाइम वायरल, जाहिर बात है। और इमाद भाई बैठे भी ड्रेसिंग रूम के अंदर थे। मतलब लेवल करनी हो ना कोई चीज़ तो फिर इस तरह की जाती है। ड्रेसिंग रूम में बैठे हो, कोना भी नहीं कोई पकड़ा इमाद भाई ने। भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर में वालिद साहब भी जब सिगरेट पीते होंगे ना कोई कोना ज़रूर पकड़ते होंगे। बच्चे तो चलो छोड़ ही दो ना, हम लोगों ने तो जाकर बाथरूम ही पकड़ने होते हैं, या बाथरूम पकड़ लिए, या घर से बाहर ज़रा टहलने निकल गए कि कुछ ज़्यादा खा लिया, कुछ पेट में दर्द हो रहा है, ज़रा वॉक करके आता हूँ, है थोड़ा गैस सी फील हो रही है। वो सबको पता होता है कि जो तुम्हें गैस फील हो रही है, जो तुम्हारे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, वो बेसिकली क्या है। वो सबको पता होता है कि अभी ये वॉक पर जाएगा और 2 अदद गोल्ड लीफ, गोल्ड फ्लेक, K2, मालब्रो, वो यू नेम इट, वो छिक्कर वापस आएगा, ठीक है ना। और वापसी पर छालिया या तुलसी शुलसी भी मुंह में रहोगे, वो सबको पता होता है। अच्छा, इमाद वसीम भाई का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करोगे भाई साहब। एक तो बैठे हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, बैठे भी शीशे के बिल्कुल सामने हैं। वो ड्रेसिंग रूम का शीशा नहीं होता जिसमें से ड्रेसिंग रूम नज़र आ रहा होता है, उसके बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। और वहाँ पर बैठ कर उन्होंने सूटा लगाया हुआ है। मतलब इमाद भाई कोई कोने में कोई कुर्सी पकड़ लेते यार, हैं कोई बाथरूम में कहीं घुस जाते हैं। ड्रेसिंग रूम के साथ बाथरूम तो होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे ड्रेसिंग रूम के साथ कोई बाथरूम नहीं है। बाथरूम जाने के लिए आपको पता लगेगा ट्रेन करानी पड़ेगी, या बस में बैठ कर कहीं जाना पड़ेगा, या गाड़ी निकालनी पड़ेगी। नहीं, साथ ही बाथरूम था, उसमें घुस जाते। मैंने बताया ना प्रो लेवल पर चल रहे हैं वो भाई साहब। प्ले ऑफ में इमाद वसीम है ही नहीं। वो इमाद वसीम, मैं कहता हूँ सारे इमाद वसीम बने हुए हैं वो, बाकी छोड़ो, वो सारे इमाद वसीम बने हुए हैं। आप लोगों ने मैडी भाई को ले लिया लाइट। तो मैडी भाई की टोटल है 12 विकेटें पीएसएल के अंदर। सर 8 विकेटें मैडी भाई ने ली हैं प्लेऑफ्स के अंदर। कैसा? 3 कोटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट और 5 ले गए वो फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट। हालांकि मुल्तान सुल्तान्स की ठीक ठाक डाडी टीम थी, लेकिन इमाद भाई 12 में से 8 विकेटें उनकी प्लेऑफ्स में आई हैं आखिरी 3 मैचेस में। और विद द बैट भी ठीक चले। 50 की या प्लेऑफ में अगेंस्ट पिशावर ज़ल्मी, उनको पेल दिया बाबर आजम की टीम को, है वो 36 का आंकड़ा। वो तो वहाँ वो जिसे कहते हैं ना सही मानों में स्कोर सही सेटल किया इमाद भाई ने भाई। अच्छा, उसके बाद वो ये कल भी 18-20 बड़े क्रूशल कर गए एंड पर आकर। मैच फंसा हुआ था, वहाँ पर भी इमाद भाई ने अपना बल्ला चला दिया। तो इमाद भाई का मैं बता रहा हूँ प्लेऑफ्स में उनका बनता था। अब जाहिर बात है टेंशन, इतनी 5 विकेटें ली हो, आपने बॉलिंग की हो, जान मारी हो, 4 ओवर 23 रन, 5 विकेटें, दिमाग जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं जोन आउट हुआ होता है। आप ये प्रेशर होता है ना, पीएसएल का फाइनल खेल रहे हैं, बॉलिंग परफॉर्मेंस बेहतरीन दे दी। अब उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जाकर ये जो दिमाग है इसको वापस भी तो समेटना होता है ना, जोन इन तो करना होता है ना। तो जोन इन और किस तरीके से होगा बताओ ज़रा, हैं? जो बंदा सिगरेट पीता है उसको पता है कि भाई मेरा जोन इन किस तरीके से होगा, कश लगाकर। तो इमाद भाई ने लगा लिए कश। बस इमाद भाई की किस्मत ख़राब कि इमाद भाई की वो फुटेज जो है ना वो आ गई सामने। इमाद भाई ने कवर करने की कोशिश की थी लेकिन इट वाज टू लेट। मतलब इमाद भाई का अगर तुम ये फुटेज देखो ना सूटे वाली, तो उसमें इमाद भाई को जैसे ही शक पड़ा ना कि ये तो क्या मैं स्क्रीन पर नज़र आ रहा हूँ, इमाद भाई ने दस्ती यूँ सिगरेट नीचे करके ना जो अटेंशन होके बैठ गए। और सुनाओ क्या चल रहा है, ठीक ठाक हो?
हाँ बस अल्लाह का शुक्र है यार। हाँ भाभी तेरी बिल्कुल ठीक है, बच्चे अल्लाह का शुक्र, अच्छे स्कूलों में डाल दिए हैं, अपनी रोजी रोटी भी ठीक चल रही है T20 लीग से। और तुम बताओ कैसा चल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट मिला है सेंट्रल? कोई नहीं। हाँ यार वो हारिस का सोना फारग हो गया, कोई नहीं यार, अब क्या किया जा सकता है, चलो और ठीक ठाक। नीचे से उन्होंने सूटा फेंक दिया होगा इन द मीन टाइम, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो सूटा भी एंड पर लगा हुआ था। हाँ इमाद भाई का सिगरेट मुकने वाला था यार। भाई इतना तो प्रो लेवल के ऊपर हम भी ऑपरेट करते हैं ना, हम तो दूर से देखकर पता लग जाता है कि इसका सिगरेट कितने रहा, 2-4 ही कश होंगे पीछे, इससे ज़्यादा नहीं बचे थे। इमाद भाई ने साइड करा दिया होगा। हाँ अगर ताज़ा ताज़ा जलाया होता फिर इमाद भाई कभी भी ना फेंकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। सूटा मारने वाला सिगरेट ताज़ा ताज़ा जलाए और फेंक दे, भाई साहब ये क़यामत की निशानियों में से एक ही है। ये समझो कि जब ज़िंदगी मौत का मसला चल रहा हो ना तो स्मोकर तब ये काम करता है, वरना आम हालात में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यूं कर लेगा, हाथ जला लेगा, जेब में डालकर जेब जलवा लेगा, ठीक है, वो जिसे कहते हैं शलवार की जेब में डालकर शलवार जलवा लेगा और भी कुछ जलवा लेगा, लेकिन भाई साहब फेंकेगा नहीं। फेंकना तौहीन है सिगरेट की, वो भी ताज़ा जले हुए की। हाँ मैंने बताया एक आधे कश रह गया हो तो खैर वो एक अलग बात है। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट हो गया इमाद भाई का। अब जो ये कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं पीसीबी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, वो पीसीबी जाने, इमाद भाई जाने। इमाद भाई को मेरे हिसाब में तो ड्रेसिंग रूम के अंदर सिगरेट नहीं पीना चाहिए था, कहीं आगे पीछे जाकर पी लेते तो वेल इनफ। बाकी जो लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे बच्चे ख़राब कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घरों में हैं भाई, तुम्हारे बच्चे इमाद वसीम के घर में नहीं है। तुम मत सिगरेट पियो, ठीक है, तुम मत कोई हैंकी फैंकी करो, तुम कोई कांड मत करो, अपने बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश करो, वो ठीक पल जाएंगे। इमाद वसीम तुम्हारे बच्चों को कहाँ से ख़राब कर रहा है? तुम्हारे बच्चे जब रोज़ बाहर जाते होंगे, यार दूसरा बंदा तो बाहर पाकिस्तान में सिगरेट पी रहा है, पाकिस्तान में टेंशन ही इतनी है। चाहे वो मेरे अपने वाले साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में गरीब आवाम की 2 ही इंटरटेनमेंट्स हैं, एक चाय और दूसरा सिगरेट, और वो फिर एक मोटी सी गाली देकर के हुकूमतों को कहते हैं कि ये इन दोनों चीज़ों के ऊपर ही टैक्स लगाते रहते हैं, किसी और पे लगा लो। बात तो उनकी भी वैसे ठीक है। तो अपने बच्चों की टेंशन ना लें, अपने बच्चों को ना सही तरीके से उनकी परवरिश करें। सिगरेट पूरी दुनिया पीती है, सिगरेट पीने से आपके बच्चे नहीं ख़राब होते, रिलैक्स करें। हमारे बच्चे ख़राब कर रहे हैं। हाँ वैसे तुम्हारे बच्चे कौन सा नोबल प्राइज़ जीतने वाले हैं? कितने के हैं तुम्हारे बच्चों में से जो नोबल प्राइज़ लेकर बैठे हुए हैं? ये अपने आप को ना नॉर्मल रखा करो, नॉर्मल बिल्कुल ना। बल्कि मैं तो कहता हूँ अपनी बैंड बजाते रहा करो, लिटरली अपने आप में। जैसे मैं अपनी बैंड बजाता रहता हूँ ना, तो आप एक लेवल पर रहते हैं। ये हवाई जो किले हैं ना, ये ना तामीर क्या करो। इड्डे तुम होते तो तुम आज पूरी दुनिया से जुतियाँ खा रहे होते। अच्छा बस अब बहुत हो गया, ऐसा ना हो कि फिर लोग माइंड कर जाते हैं यार क्रिकेट की बात किधर के किधर ले जाता है। तो इमाद भाई को ठीक है, उन्होंने गलत किया। पीसीबी अगर उनको कोई सज़ा देता है तो वो जाने और पीसीबी जाने, बाकी आप लोग चिल करें। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।